हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माय क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपकी है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन बुक है आपकी बीएड सेकेंड ईयर की, उसका ADDI मॉडल, अनुदेशात्मक डिजाइन का ADDI मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएड सेकेंड ईयर का आपका ये टॉपिक है, इसको जरूर पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ID क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिजाइन क्या होता है, ये पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं वो वीडियो। इंक्लूसिव एजुकेशन की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ADDI मॉडल इंस्ट्रक्शन डिजाइन। इसी करते हुए शॉर्ट फॉर्म में याद किया जाता है ADDI मॉडल। पूरा नाम जो स्टेप्स होते हैं इस मॉडल के, उसके नाम पर ही पड़ा हुआ है, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस मॉडल वाज फर्स्ट क्रिएटेड फॉर द यूएस मिलिट्री ड्यूरिंग द 1970 बाई फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी। ये जो मॉडल है आपका सबसे पहले यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया था 1917 में, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में ये मॉडल में इसका निर्माण किया गया था। इस कंट्री 5 इंटर रिलेटेड फेसेस, ये जो है इसे 5 परस्पर संबंधित चरण होते हैं, यानी कि 5 स्टेट होते हैं, 5 फेसेस होते हैं। सभी स्टेप आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये हम देखते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में देखा था IIT क्या है, IIT को कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे निर्माण किया गया है, कैसे फ्रेमवर्क बनाते, कैसे सिस्टम बनाते, जिससे कि जो हमारी लर्निंग है वो अट्रैक्टिव हो सके, अपीलिंग हो सके, एफिशिएंट हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हर एक बच्चा चाहे वो एबल हो या डिसेबल हो, उस तक हम नॉर्मल एजुकेशन को पहुंचा सकें, ठीक है, जनरल एजुकेशन को हम पहुंचा सकें। ये एक ऐसा डिज़ाइन होता है। अब उस डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अलग अलग साइकोलॉजी ने अपने अलग अलग मॉडल पेश किए हैं। तो सबसे पहला मॉडल है आपका ADDI मॉडल। यहाँ पर जो है 5 स्टेप्स आपके होते हैं। सबसे पहला जो होता है एनालिसिस। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, हिंदी में हम कहते हैं। इस स्टेप में क्या होता है कि हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसके बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो एनालाइज करते हैं, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है इस मॉडल का, कि हम सबसे पहले स्टेप में विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किन चीज़ों का एनालाइज करते हैं। हम लर्नर्स की क्या ज़रूरत है, जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या नीड्स हैं, इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं। तो ये होता है विश्लेषण। उनका प्रीवियस नॉलेज, एक्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है, अभी तक उन बच्चों में कितनी नॉलेज है, इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। आगे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप्स के बारे में, थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं अभी, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। इसके बाद आता है डिजाइन। एनालाइज करने के बाद क्या आता है, डिजाइन। तो हमने एनालाइज कर लिया, उसके बाद हम करते हैं डिजाइन। डिजाइन पे आते हैं, विश्लेषण करने के बाद हम करते हैं उसको डिजाइन। मॉडल है, इंस्ट्रक्शन है, उसको हम डिजाइन करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद इस डिजाइन को डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं। विकास करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी कि कार्यान्वयन करते हैं। मतलब कि जो हमने बनाया सिस्टम, उस सिस्टम्स को अप्लाई करना है। अप्लाई भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमने बनाया उसका उपयोग किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, उसका कार्यान्वयन कर दिया। इसके बाद हम करते हैं एवल्यूशंस। जब हमने कोई चीज़ एनालाइज करी, कि उस चीज़ के बारे में विश्लेषण किया, फिर विश्लेषण जो डिजाइन क्रिएट किया, डिजाइन को डेवलप किया, डेवलप किया इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन कर दिया, उसके बाद हमने करा उसका एवल्यूशंस।
जो रिजल्ट हमने मिले इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको एवेल्यूएट कर दिया कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव जो रखे थे उनको कहाँ तक प्राप्त किया है। तो इस तरह से 5 स्टेज होती है ये। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं डायग्राम में। अब अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ चेंजेस है। क्या चेंज है कि नॉर्मल यहाँ तक तो आपका सही है, लेकिन इवैल्यूएशन के बाद एनालिसिस से नहीं जुड़ा, इवैल्यूएशन के बाद एनालिसिस से नहीं जोड़ा। हमने मतलब जो रखा था, जो उद्देश्य रखे थे उसको कितना प्राप्त किया, हम कहाँ तक हमने उस उद्देश्य को प्राप्त किया। इवैल्यूएशन जब हम कर लेते तो अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो हम क्या करते हैं, इसके बाद इवैल्यूएशन के बाद नहीं डायरेक्ट डिजाइन पे जाते हैं, एनालाइज पे ना जाके डिजाइन पे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें यहाँ पर जो है इवैल्यूएशन इस पे ना जाकर डायरेक्ट डिजाइन पे जाएगा। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये आपके 5 स्टेप मेथड है। आप देखते हैं ADDI मॉडल नाम कैसे पड़ा, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जो ADDIE मॉडल्स है ये आपके 5 स्टेप है। A से मतलब है एनालिसिस, D से मतलब है डिजाइन, दूसरा जो D है उससे मतलब डेवलपमेंट, I से मतलब है इम्प्लीमेंटेशन और E से मतलब है एवल्यूशंस। जो आपका ADDIE मॉडल है आपका, A से हो गया आपका एनालिसिस, D से हो गया डिजाइन, D से हो गया डेवलपमेंट, I से हो गया इम्प्लीमेंटेशन, E से हो गया एवल्यूशन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है फुल फॉर्म। अगर कोई भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ADDIE मॉडल का फुल फॉर्म बताइए तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन मॉडल। आप डायरेक्ट इनके सबके नाम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। इस मॉडल का जो नाम है इसी स्टेप बाय स्टेप इसे याद रख सकते हैं। इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, एक स्टेप के बेस पे ही हम याद कर सकते हैं। अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं एनालिसिस, विश्लेषण क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टेप पे एनालाइज करना होता है, विश्लेषण करना होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। द इंस्ट्रक्शन गोल, अनुदेशात्मक लक्ष्य। हम जो सिस्टम बना रहे हैं, अनुदेशात्मक सिस्टम बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, अनुदेशन का क्या उद्देश्य है, वो हम इस सबसे पहले देखते हैं, एनालाइज करते हैं। सक्सेस मैट्रिक्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। सक्सेस मैट्रिक्स क्या है, सफलता का क्या मैट्रिक्स है, इसको एनालाइज करते हैं कि कितने बच्चे किस एवरेज में, क्या सफलता का मैट्रिक्स है, क्या ग्राफ्स है, तो वो हम एनालाइज करते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, समग्र उद्देश्य को हम एनालाइज करते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लर्नर सच एज द, लर्नर से रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स, कैसी इन्फॉर्मेशन है, जैसी लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है बच्चे का, जो हमारे सामने स्टूडेंट्स है, बच्चे वो किस सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, किस डिज़ाइन को बना रहे हैं, उस बच्चे का लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, उस बच्चे की प्रेफरेंस क्या है, डेमोग्राफिक क्या है यानी कि कहाँ से वो रिलेट करता है, एग्जैक्टिव नॉलेज क्या है उस बच्चे में, स्किल क्या है। यहाँ पर हम एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस बच्चे की भी, मान लीजिए कि जो आपकी NPE है, नेशनल पॉलिसी है, जो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अब ये चीज़ें एकदम तो नहीं बना ली कि आज ही बनाया और आज ही इम्प्लीमेंट हो गया, इसको बनाने में पूरा प्रोसेस लगता है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखें तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे बनी होगी, अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो सबसे पहले जो बनाने वाले हैं उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया होगा, विश्लेषण किया होगा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो बच्चे उनकी प्रेजेंट एग्जाम्पल नॉलेज क्या है, उनकी स्किल्स क्या है। हम जो देश के बड़े बड़े कमेटी के सदस्य वो जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर क्या एजुकेशन सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम को हमारे देश के बच्चों को क्या दिया है, हमारे देश के बच्चे किस इस स्किल के काबिल हैं कि नहीं है, उनको स्किल दी जा सकती है कि नहीं, तो ये सब पता लगाया जा सकता है। कई बच्चों में तो स्किल होती नहीं है, सिर्फ मेमोरी डाटा बेस पे उनको पढ़ाया जाता है, तो इस सब का एनालिसिस इसमें किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ याद करो और मार्क्स ले आओ, तो ये सब इसमें ध्यान दिया जाता है कि
लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, हर एक जगह के लिए अलग अलग एनालिसिस किया जाता है। मतलब डिसेबल चिल्ड्रन के लिए अलग से, नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए अलग से सब एनालिसिस इसमें किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है डिजाइन। जो जो उनके पास रिजल्ट आया एनालिसिस के बाद, उसके बाद अपना प्रोग्राम डिजाइन किया कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे। नेल्स डाउन मतलब ध्यान दिया कि ये सब चीज़ों को नोटिस किया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्ट्रक्शन मेथड क्या है, कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए, स्टोरी बोर्ड कैसे होने चाहिए, कंटेंट कैसे होने चाहिए, लेसन आउटलाइन कैसे होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिज़ाइन किया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, यानी कि जो डिज़ाइन किया उसको डेवलप किया, उसका विकास किया। जो सामग्री है उसको लिखा, और ग्राफिक्स, ऑडियो, फोटोग्राफी भी निर्मित और इकट्ठी की जाती है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कार्यान्वयन करना। आप देखिए जैसे NP बनी, डेवलपमेंट हो गई, कार्यान्वयन कर दिया, इसको लागू कर दिया, अप्लाई कर दिया, और लास्ट में इवैल्यूएशन कर दिया। या कि मान लीजिए आप NP लागू हो जाता है, वो 20-30 साल बाद इसका इवैल्यूएशन किया जाता है, जो होता है इवैल्यूएशन। क्योंकि 5-6 साल तो इसको अच्छी तरीके से अप्लाई होने में लग जाते हैं, सभी नॉर्म, तो इतना टाइम तो आराम से लग जाता है। इवैल्यूएशन 5-6 साल बाद इवैल्यूएशन किया जाता है कि वो कहाँ तक जो हमने ऑब्जेक्ट रखे थे, वो जो हमने सोचा था वो चीज़ हो रही है कि नहीं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग इस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से और मॉडल भी हमारे होते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में वीडियो दे चुकी हूँ। तो इस तरह के मॉडल्स और भी होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। लॉन्ग में आप पूरा डायग्राम बना के लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरा डायग्राम बना के डिटेल में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।